एसएमई कंपनी ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के भाग्यशाली निवेशकों का पैसा डबल होने के अंतिम पड़ाव पर था कि अचानक काली बिल्ली की तरह बीएसई ने उनका रास्ता काट दिया और हजारों रिटेल निवेशकों के अमीर बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज का ग्रे मार्केट प्राइस लिस्टिंग से पहले इशू प्राइस से 135% ऊपर चल रहा था। किसी आईपीओ का जीएमपी एक ऐसा मीट्रिक है जो बताता है कि शेयरों की लिस्टिंग किस भाव पर होगी। जीएमपी के मुताबिक ट्रैफिक सोल आईटीएस की लिस्टिंग भी मंगलवार को अपने इशू प्राइस से डबल रेट पर होना तय था, लेकिन बीएसई ने 10 बजने से कुछ मिनट पहले इस लिस्टिंग को कैंसिल कर दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में भाग्य अभिशाप में बदल गया और ट्रैफिक सोल आईटीएस का जीएमपी भी 135% के सीधे शून्य पर आ गया। आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों का पैसा फंस गया है। इस पैसे को एक एस्क्रो अकाउंट में रखा गया है और अब तक लिस्टिंग की नई तारीख को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। मतलब निवेशकों का पैसा तब तक फंसा रहेगा जब तक बीएसई लिस्टिंग की नई तारीख तय नहीं करता, और ये नई तारीख तभी तय होगी जब कंपनी बीएसई के सवालों का संतोषजनक ढंग से उत्तर दे देगी। ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज के आईपीओ 335 गुना सब्सक्राइब हुआ था। हाल के दिनों में ये पहला मामला है जब बीएसई ने आईपीओ के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद कंपनी को लिस्ट करने की प्रक्रिया टाली हो। बाजार नियामक सेबी के कई एसएमई के अवास्तविक कारोबारी अनुमानों पर सावधान करने के बीच ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नोएडा की यह कंपनी पूरे देश में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रदान करती है। बाजार से 44.87 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ लेकर आई थी। इसमें 64.1 लाख शेयरों को बिक्री के लिए रखा गया था। निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया की वजह से ये आईपीओ 346 गुना सब्सक्राइब हुआ। मतलब एक शेयर के लिए 346 लोगों ने बोली लगाई। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का कुल राजस्व 65 करोड़ रुपए था और इसने कुल 12 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बताया कि वो आईपीओ से मिली राशि में से 17 करोड़ रुपए ओएसएस कॉर्प केयर से सॉफ्टवेयर खरीदने पर खर्च करेगी। बस यही से मामला बिगड़ गया। सोशल मीडिया पर इस सॉफ्टवेयर कंपनी को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये एक शेल कंपनी है और इसने साल 2021 के बाद से कोई भी रिपोर्ट फाइल नहीं की है। सोशल मीडिया पर तमाम शिकायतें मिलने के बाद बीएसई ने तुरंत एक्शन लिया और कंपनी की लिस्टिंग को टाल दिया। बीएसई ने कहा कि जब तक ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लोगों की शिकायतों और सोशल मीडिया पर उठाए गए मुद्दों का संतोषजनक ढंग से जवाब नहीं देती है, तब तक आईपीओ से प्राप्त पूरी रकम को एक एस्क्रो खाते में रखा जाएगा। हाल के दिनों में कई एसएमई आईपीओ को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा है। 2 यामाहा शोरूम और 8 फुल टाइम एम्प्लॉय वाले रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल का आईपीओ 400 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसी तरह टूटे फूटे ऑफिस वाले बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस की सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई। बीएसई का ये कदम उन एसएमई कंपनियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की शुरुआत है जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही हैं और निवेशकों को धोखा दे रही हैं। पूंजी बाजार नियामक सेबी अगस्त में ही निवेशकों को एसएमई के अवास्तविक कारोबारी अनुमानों को लेकर सतर्क कर चुका है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने पिछले महीने कहा था कि बाजार नियामक एसएमई आईपीओ को रेगुलेट करने वाले मानदंडों को कड़ा करेगा। इन बदलावों में ऑडिटर के मोर्चे पर बेहतर निगरानी और कड़ी जांच शामिल है। एसएमई आईपीओ में होने वाली गड़बड़ी की सबसे बड़ी वजह है इनका ढंग से ऑडिट और जांच ना होना। एसएमई के डीआरएचपी को सेबी की मंजूरी के बिना सीधे बीएसई और एनएसई की ओर से मंजूरी दी जाती है। इस वजह से भी एसएमई के लिए आईपीओ लाना आसान होता है। इसलिए अब सेबी डिस्क्लोजर और एलिजिबिलिटी नियमों को कठोर बनाकर एसएमई लिस्टिंग के मानदंडों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने पर ध्यान दे रहा है। एनएसई ने पहले ही अपने एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने वाली कंपनियों की जांच बढ़ा दी है। इसके अलावा बीएसई और एनएसई ने लिस्टिंग डे के लिए 90% की कैपिंग लगा दी है। इसका मतलब यह है कि कोई भी शेयर पहले दिन 90% प्रीमियम से ज्यादा लिस्ट नहीं होगा। इससे पहले तक कई एसएमई शेयर 200% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं, जिससे रिटेल निवेशकों के बीच इनका आकर्षण काफी ज्यादा बढ़ा है।